जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे हैं वह लोगों की कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास ने बोला, हे नाथ, हे कृपा निधान, हे हरे, मेरे से जो भी बलवान हैं उन्होंने कहा कि यह तो मलमास है। ऐसा कहकर मुझे दीन बनाकर इस श्रेणी में डाल दिया और मैं आपके पास अपनी रक्षा के लिए आया हूँ। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि के द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझे स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और यह कठोरता कैसे आ गई प्रभु? हे भगवान, जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा करी और ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा करी, वैसे ही प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। नारायण बोले। इस प्रकार भगवान को कहकर मलमास आंसू बहाता हुआ जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और मलमास से बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुखी हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख है तुम्हारे मन में? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में जो आया है उसे शोक नहीं करना चाहिए। तुमको दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? यह सब सुनकर अधिक मास बोला कि भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आपके सबके साक्षी हैं। हे जगन्नाथ, क्या आप मेरे भाग्य के कष्ट को नहीं जानते? मेरा ना कोई नाम है, ना कोई अधिपति है और कोई ऐसा नहीं जो मुझे आश्रय दे। समस्त स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा ही सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा रखता हूँ। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह की प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं। ऐसा पुनः कहकर अधिकमास चुप हो गया और एकाएक भगवान विष्णु के निकट गया। तब इस प्रकार से गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में सभी लोग विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति भगवान गंभीर वाणी में बोले। सूत जी ने कहा, हे विप्रों, पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम मल मास विज्ञप्ति नामः चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।